शांति। आज का प्रातः क्लास है 6 जनवरी 1962। बच्चों को निराकार सदगुरु बाबा समझाते हैं। सदगुरु सदैव निराकारी स्टेज वाला ही है और सत्य अर्थात सच्चा है। भले सारी दुनिया झूठों की है, परंतु सदगुरु एक निराकार ओंकार ही है जो हम बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो यहाँ बहुत कहते हैं गुरु बाबा, परंतु गुरु और बाबा तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई किसी को बोला ही नहीं जा सकता। गुरु तो होता ही है सदगति करने वाला, और बाबा उसको कहा जाता है जिसने जन्म दिया है। आजकल के कलयुगी गुरु को बाबा नहीं कह सकते, क्योंकि वो कोई हमको जन्म नहीं देते हैं। हम तो आत्मा हैं। भला आत्मा जन्म नहीं लेती है, परंतु आत्मा की पहचान तो होती है। तो आजकल के गुरु लोग पहचान नहीं दे सकते आत्मा की। सिर्फ कहेंगे तुम आत्मा हो, हम आत्मा हैं, परंतु कौन सी विशेष आत्मा है ये रियलाइज नहीं करा सकते। अर्थात वो जन्म नहीं देते हैं। तो गुरु बाबा या साईं कहना गलत हो जाता है। गुरु को ही बाबा साईं कहते हैं, तो ये भी झूठ बोलते हैं। साईं अर्थात स्वामी, कोई नहीं जानते हैं। तो उनको समझाना चाहिए कि तुम्हारा वो बाबा नहीं है, स्वामी नहीं है, तुम्हारी आत्मा का परिचय देने वाला नहीं है। रूहानी बाबा को, रूहानी सदगुरु को कोई नहीं जानते हैं। अभी तो शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं। उनको खुदा कहा जाता है। खुदा का परिचय खुदा के बगैर कोई दे ही नहीं सकता। तो वो झूठ बोलते हैं। शिव बाबा समझाते हैं मैं तुम्हारा बाबा हूं। हम आत्माओं का वो बाप है, इसलिए तुम कह सकते हो सदगुरु बाबा। और ये सदगुरु भी उनको कहेंगे, इनको नहीं कहेंगे। किनको?
इनको कह के इशारा करते, जो बाजू में बैठा हुए है, ये हमारा बाप शिक्षक सदगुरु नहीं है, वो हमारा बाप सदगुरु शिक्षक है। बोलने वाला ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ है, फिर वो कह के दूर क्यों कर देता है? क्योंकि वो पाठ भविष्य में खुलने वाला है, और कोई को भल गुरु कहें, बाबा कहें, परंतु शिक्षक तो नहीं कहेंगे। जो शिक्षक अथवा टीचर होते हैं वो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं, और सच्ची हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है वो तो कोई जानते ही नहीं। सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो टीचर तो हद की सुनाते हैं, परंतु ये है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो वो बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव, अर्थात मेरे को याद करो। फिर कहते हैं मध्याजी भव, अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। इसलिए निश्चय पत्र भी दिखाया है कि बरोबर शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और बरोबर बेहद का बाबा है, वो हम आत्माओं का बाप है। शिवो हम कहने से तो फादर हो जाता है। हम तो सब भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई, एक बाप के बच्चे हैं। फिर अलग अलग धर्म में आने से क्रिश्चियंस, बौद्धी अलग अलग हो जाते हैं। अभी तो तुम आत्मा आत्मा भाई भाई हो, एक परमात्मा बाप की संतान हो, ये तुम्हारा शुद्ध संबंध है। भाई भाई हो, ब्रह्मा की औलाद हो तो भाई बहन हो। भाई बहन क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, क्रिमिनल असॉल्ट करने वाले भाई बहन कहाँ ठहरे? तो अभी संपूर्ण चंद्रमा बनने के लिए पूरा योग लगाना है। संपूर्ण चंद्रमा अर्थात 16 कला संपूर्ण, क्योंकि आत्मा पर ग्रहण लगने से बिल्कुल काली हो गई है। ग्रहण जब लगता है तो पहले थोड़ा थोड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। तो वह हमारी आत्मा में थोड़ी लाइट जाकर के रही है, जैसे चंद्रमा की कन्नी जाकर रहती है। जब पूरा ग्रहण लग जाता है तो अभी हमारी आत्मा में कन्नी जाकर के रही है। कहेंगे सारा दीवा बुझ नहीं गया है,
जैसे वो लोग घृत का दीवा जलाते हैं तो बहुत संभाल रखते हैं कि कहां बुझ न जाए, पिछाड़ी में थोड़ी सी चुग जाकर के बचती है। तो बाबा समझाते हैं, अभी तुम पर भी माया का ग्रहण लगते लगते काली आत्मा हो गई है, अभी थोड़ी सी कन्नी आकर के बची है। उस समय फिर से बाबा आकर के ज्योति जगाते हैं। ज्योति बुझ नहीं जाती है तो फिर से माचिस की तीली जलाने की कोशिश करते हैं। बाबा है ज्योति जगाते हैं, तुम्हारी ज्योति जग जाएगी। ये है तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपमाला, नंबरवार दीपकों की माला है। सतयुग में तो सदैव दीपमाला ही होती है, यहाँ तो है घोर अंधियारा, और वहां नई दुनिया में होता है घोर सोझरा। ज्ञान से सोझरा हो जाता है और भक्ति से अंधियारा हो जाता है। इस समय सारी दुनिया में भक्ति का बहुत फैलाव है, ज्ञान तो जैसे कि है ही नहीं। तो इसको कहेंगे तमो प्रधान भक्ति, तमो प्रधान अंधियारा। ये कौन सी युग में होता है? कलयुग में होता है। द्वापर में तमो प्रधान भक्ति नहीं कहेंगे। जैसे दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, तो भक्ति भी पहले पहले सतो प्रधान होती है, अभी भी चारी होती है, बाद में धीरे धीरे तमो प्रधान हो जाती है। अभी फिर से सतयुग होगा। बाप आए हैं, बच्चों को मंत्र देते हैं कि मैं तुम्हारा सच्चा बाप हूं, सच्चा सच्चा वर्षा देता हूं, बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं। अभी तुमको माया पर जीत पाने का वशीकरण मंत्र देता हूं, तो तुमको ये मंत्र मिलते हैं जिससे तुम माया पर जीत पा सकेंगे। ये माया भी बड़ी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य है। जब रावण का राज्य है तो सब माया की जंजीर में जकड़े हुए पड़े हैं। माया की जंजीरों में जकड़े हुए पड़े हैं तो झूठ ही बोलते रहते हैं। और जितना बड़ा महात्मा होगा उतनी बड़ी झूठ बोलता होगा। सबसे बड़ी झूठ क्या बोलते हैं? कहते हैं शिवो अहम, मैं ही भगवान हूं। तो अपन को भगवान कहना अथवा परमात्मा कहना ये बड़ी से बड़ी भूल है। 6 जनवरी 62 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुमको इन गुरुओं को समझाना है कि तुमने झूठ सिखला करके परमात्मा से विमुख कर दिया है। विमुख किया है इसलिए अब तुम दुखी बन पड़े हो। अब भी महान सुखी बनना है।
अगर बनना है तो बेहद के बाप के बच्चे बनो, बेहद की शिक्षा ले लो। देखो तुम बच्चों का ये त्रिमूर्ति फ्लैग है। कौन सा फ्लैग है? त्रिमूर्ति का फ्लैग है। उन्होंने तो निराकार का फ्लैग बनाया हुआ है। विदेशी फ्लैग है या स्वदेशी है? उनका तो विदेशी हो गया। तुम्हारा त्रिमूर्ति का फ्लैग है। उस गवर्नमेंट की भी निशानी त्रिमूर्ति दिखाते हैं और नीचे चक्र दिखाया हुआ है, परंतु उन्होंने 3 जानवर बनाए दिए हैं और उन जानवरों के नीचे लिख दिया सत्यमेव जयते। अब जानवर क्या जाने सत्य क्या होता है, झूठ क्या होता है। अभी वास्तव में तो त्रिमूर्ति शिव है। भक्ति मार्ग में उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा लिख दिया है। कैसे? शास्त्रों में त्रिमूर्ति ब्रह्मा लिख दिया है तो जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग भी हुई होगी। कैसे शूटिंग होती है? लिखना 2 प्रकार से होता है। एक तो अक्षरों में लिखना होता है, दूसरा चित्र बना करके लिखा जाता है। जैसे पहले पहाड़ों की गुफाओं में चित्र बनाए गए, बाद में उन चित्रों को देख करके शास्त्र तैयार हुए। तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग होती है। उन्होंने त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का ही चेहरा रख दिया है। विष्णु का चेहरा और शंकर का चेहरा ध्यान से देखो, किसका चेहरा दिखाई पड़ेगा? हैं? ब्रह्मा का ही चेहरा देख रखा हुआ है। वास्तव में शिव तो है 3 मूर्तियों को रचने वाला, एक मूर्ति को रचने वाला नहीं है। और इसके साथ ही ये चक्र भी है। बात तो ठीक है, परंतु जानते नहीं है। तो अब तुम ब्राह्मणों का ये सच्चा सच्चा फ्लैग है। कौन सा? त्रिमूर्ति का। और उनका निराकार का झूठा झूठा फ्लैग है। झंडा माने झंडा बुलंद करना। विश्व विजय का झंडा है। कहते भी हैं विश्व विजय करके दिखलावे, तब हो वे प्रण पूर्ण हमारा। अब निराकार कैसे विश्व विजय करेगा? विश्व विजय करने वाले तो कोई साकार मूर्तियां चाहिए। तो ये त्रिमूर्ति का फ्लैग तुमको लगाना चाहिए। तुमको माने किनको? है? अगर कहें ये तो ब्रह्मा के मुख से बोला, तो ब्रह्मा के मुख के सामने जो बैठे हुए थे उन्होंने त्रिमूर्ति का फ्लैग लगाया।
या निराकार का फ्लैग लगाया? इससे साबित होता है कि तुम कह करके इंट्रोड्यूस उनको नहीं किया गया। पांडव गवर्नमेंट का ये फ्लैग है। तुम पंडा के बच्चे हो। पंडा उनको कहा जाता है जो रास्ता बताते हैं। तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचे बेहद का पंडा है, तो तुम डरो मत। क्या कोई हैं जो त्रिमूर्ति का फ्लैग उतार देते हैं और निराकार का फ्लैग लगाए देते हैं? क्यों लगाए देते हैं? क्योंकि डरते हैं। बाप कहते हैं तुम डरो मत, तुमसे कोई भी कुछ नहीं कह सकते। ये जो दिखाते हैं जुए में द्रौपदी को हराया आदि, वास्तव में ये सब नॉनसेंस बातें हैं। अब ऐसे कोई पत्नी को दांव पर लगाते हैं क्या? ये तो ज्ञान यज्ञ है। इसे ज्ञान यज्ञ में तन धन धाम स्वर्ग परिवार सब की बाजी लगानी होती है। पूरे परिवार को अर्पण करना होता है, जिसको उन्होंने जुआ कह दिया है। समझना चाहिए ना, ये जुआ कैसे हो सकता है? ऐसी ऐसी गंदी बातें सुनने से जुआ कह दिया है। और कितना जुआ खेलते रहते हैं। जुआ खेलने वाले अपनी स्त्री को भी दांव पर लगा देते हैं। अगर तुमने जीत लिया तो एक रात के लिए स्त्री तुम्हारी, और हमने जीत लिया तो एक रात के लिए तुम्हारी स्त्री हमारी। अब ये जुआ आदि कहां से सीखे? चौपड़दारी से सीखे। इस पर एक दृष्टांत देते हैं कि रांड की तो आदत ही ऐसी होती है। रांड बनने पर कोई भी ना आए। कोई बोला अच्छा डॉक्टर को बुलाओ, मैं आता हूं। डॉक्टर आया, वो मरता है, वो बोला अच्छा तुम चलो। ये झूठ बातें हैं। जैसे कि रेस की हेर पड़ जाती है। जब रेस की हेर पड़ जाती है तो खाना खराब कर देती है। तो ये सब प्रकार की गंदगी कहां से निकली है? द्रौपदी को 5 पति दे दिए हैं। अब भारत में 5 पति कहां से आए? विदेशों में तो 5 पति हो सकते हैं। ये सब प्रकार की गंदगी शास्त्रों से निकली है। बाबा ने निजाम का मिसाल दिया। निजाम हैदराबाद 500 रानियां रखता था और कितने बड़े बड़े टाइटल रखवाते हैं। है वो सब झूठ, झूठा धंधा लगाए करके बैठे हैं। पांव भी पड़ो, पैसा भी भरो और दुर्गति को भी पाओ। ऐसा झूठा धंधा है। इसलिए बाप अभी खबरदार करते हैं
इन झूठे गुरुओं ने तुमको डुबो ही दिया है। अब इनके पांव पड़ने की दरकार नहीं है। बोलो, अब सबका मौत आया कि आया। उन गुरुओं को भी बोलो, तुम भी घोर अंधियारे में पड़े हो। अभी बाबा ने तो आकर हमको जगा दिया। हम तो अब नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो डूबी की डूबी। हमारे लिए श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। इस कंसपुरी का विनाश होना है। हमको बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये जन्म दुर्लभ है। बल मनुष्य जन्म तो सबका है, परंतु कोई बिरले ही आकर के नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जो पुरुषार्थ करते हैं वो ही वास्तव में मनुष्य हैं। मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा जो मन वाला है, अर्थात दिल वाला है। मन और दिल एक ही बात है। तो तुम उसकी औलाद हो। मनन चिंतन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। जो इन बातों पर मनन चिंतन नहीं करते कि मैं कौन हूं और मेरा बाप कौन है, मैं इस सृष्टि मंच रंगमंच पर कहां से आया, क्यों आया, ऐसे चिंतन करने वाले कोई कोटों में एक हैं। जो विरले हैं आकर के नर से नारायण बनते, और कौड़ी जैसे जन्म से हीरे जैसा जन्म लेने वाले बनते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्मामूलक। इस समय भारतवासी बहुत दुखी हैं, बहुत दुर्भाग्यशाली बन पड़े हैं। ऐसे भी नहीं है कि आज सड़कों पर मोटर गाड़ियां बहुत दौड़ रही हैं तो बहुत सुखी हैं। नहीं, सब मातृद्रोही बन पड़े हैं। सारे के सारे पितृद्रोही बन पड़े हैं। जो मातृद्रोही और पितृद्रोही होते हैं वो फिर आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी देखो दुनिया में क्रिश्चियन धर्म का कितना द्रोह है, परंतु बाबा तो कहते हैं उन्हों का भी कोई दोष नहीं है। शंकर की प्रेरणा के द्वारा इस पुरानी पतित दुनिया का विनाश कराना नहीं है। ये त्रिमूर्ति शिव है जो तीनों देवताओं को रचने वाला बड़ा हो गया। ये तीनों को रचने वाला कोई कृष्ण नहीं है। रचने वाले को रचयिता कहा जाता है। रचयिता बाप को कहा जाता है। कृष्ण को तो बच्चा दिखाते हैं, बच्चे के रूप में पूजा जाता है। मूर्ख लोग कुछ भी समझते नहीं है। अब राज की बातें बच्चा कैसे बतावेगा? राजयोग तो बाबा ने ही सिखाया है। बाबा ही असल राजयोगी है, बाकी तो सब हठ योगी हैं, तमो प्रधान बन पड़े हैं। तो ये भी ड्रामा में नूद है।
हर एक का अपना अपना धर्म है। जो देवी देवता धर्म वाले दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो तो निकलते चले आवेंगे, उनकी तुमको कोई फिक्रात नहीं। अभी शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मैं तुम सबको लेने के लिए आया हुआ हूं। मेरे मन के संकल्पों में समा जावेंगे, अर्थात निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बन जावेंगे, तो तुम सब मेरे साथ आ जावेंगे। मैं तुम सबको लेने आया हूं, पंडा बन करके सबको ले जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे पीछे पहले पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर आवेंगे, फिर नंबरवार से भी आवेंगे। प्रत्यक्षता भी किस हिसाब से होगी है? पहले पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं की प्रत्यक्षता होती है, बाद में अष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता होती है, फिर नंबरवार माला में आते हैं। तो हे मेरी सजनियों, मैं साजन हूं, तुमको बुलाने आया हूं, और तुम्हारे घर बैठे तुमको बुलाने आया हूं। तुम सन्मुख बैठकर सुनती हो, सारी दुनिया तो सन्मुख बैठकर नहीं सुनती है। सतयुग की स्थापना का पाठ फिर से रिपीट हो रहा है। जब राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी तब टोटल विनाश हो जाएगा। कब होगा विनाश? राजधानी स्थापन होना शुरू होगी तो टोटल विनाश नहीं होगा, विनाश की शुरुआत होगी। डंका बजना शुरू होगा, परंतु ऐसे नहीं कि विनाश चुटकियों में हो जाता है। 6 जनवरी 1962 की वाणी का 3रा पेज। तो देखो, सारी दुनिया को जगाने के लिए ये उपद्रवादी होंगे। ये विनाश के अनेक प्रकार के उपद्रव हैं, नहीं तो मनुष्य जागेंगे कैसे? मनुष्य देखेंगे कैसा हाल होता है। ये धन और अनेक प्रकार के पदार्थ सब भस्म हो जाएंगे। महलमाड़ियां, अटारियां, मोटरें, कारें, बड़े बड़े हवाई जहाज, ये सब खलास होने लग पड़ेंगे। इसलिए गायन है, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा, किसकी आग जलाए। सफल होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। जो अपनी मिल्कियत को ट्रांसफर कर देंगे नई दुनिया के लिए, वो जरूर बाबा के मददगार बनेंगे। बाबा कहते हैं, तुम एक बार मेरे पर बलिहार जाओ तो मैं 21 बार बलिहार जाऊंगा। ये बाबा भी उस बाबा पर बलिहार गया ना। ये कौन सा उस बाबा है?
है? यह बाबा माने कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। उस बाबा पर बलहारी गया, बिंदी बाबा पर। यज्ञ के आदि में जरूर कोई था जो ब्रह्मा को भी पढ़ाई पढ़ाता था, टीचर बन करके बैठता था। बाबा समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवेंगे, तो ये बाबा भी उस पर बलिहार गया। सारी धन मिल्कियत आदि उनको सौंप दी। गीता का भगवान था शिव बाबा, किस पर बलिहार गया है? जो गीता का भगवान था, अर्थात ये गीता का भगवान नहीं था साकार में, जिसको तथाकथित ब्राह्मणों ने समझ लिया है कि गीता का साकार भगवान कौन? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण। वास्तव में कृष्ण की आत्मा तो बच्चा बुद्धि आत्मा है, वो राजयोग नहीं सिखा सकती। कौन? शिव बाबा का बच्चा फिर ये कृष्ण है। कृष्ण कहो ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। रथ बच्चे का लेते हैं, इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। ये पतित है कौन? ब्रह्मा। वो पावन ब्रह्मा है कौन? ये पतित है और वो पावन। कहाँ का वासी है? ये पतित इस दुनिया का वासी है और वो पावन कहाँ का वासी है? उस दुनिया का वासी है जो मनन चिंतन मंथन की दुनिया कही जाती है, जहां ये साकार पतित दुनिया भूल जाती है। हाँ, ये कहेंगे ये पावन होता जाता है, बीके भी पावन होते जाते हैं, ताकि सूक्ष्म वतन में जाकर के फरिश्ते बने। फिर भविष्य में मनुष्य से देवता बन जाएंगे। उस देवतापुरी का भी बाबा साक्षात्कार कराए देते हैं। अब ये सारी दुनिया बेसमझ है। जो बेसमझ होते हैं वो जरूर दिवाला निकालते हैं। बाबा कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाओगे। क्या? इस ब्रह्मा के द्वारा सब कुछ नहीं जान जाओगे। किसके द्वारा? मुझ बाप के पाठ के द्वारा सब कुछ जान जाओगे। जो मैं जानता हूं वो तुमको समझाता हूं। इस एक ही समय में बाप, टीचर, सदगुरु तीनों बनते हैं और एक ही बार ये कार्य करते हैं। ऐसे नहीं कि हर युग में आता हूं। बाबा कहते हैं पहले मेरी गोद में आओ तो तुमको बच्चे का वर्षा मिल जाएगा। हिम्मते मर्दा मदद बाप। तो कोई बिरला ही बलि चढ़ते हैं, बिरले ही गोद में आकर बैठते हैं, कहते हैं बाबा मैं आपका ही हूं, आपका ही हूं, अर्थात आपकी ही मत पर चलूंगा। श्रीमत पर चलने से हम देवी देवता बन जाते हैं। बाप कहते हैं मैं अविनाशी ज्ञान सर्जन हूं, मेरे बगैर कोई ये बीमारी मिटा नहीं सकता है।
मैं सदगुरु हूं जो तुमको सत्य मत देता हूं, उसको श्रीमत कहा जाता है। बाकी कलयुगी गुरु उल्टी मत दे देते हैं, उल्टी मत दे करके और ही गिरा देते हैं। तो अभी शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ो। कौन सा हाथ? बुद्ध रूपी हाथ पूरा पकड़ो और उन गुरुओं का भी उद्धार करो। इन गुरुओं ने माताओं की बहुत निंदा की है। क्या निंदा की है? नारी नरक का द्वार है, सर्पिणी है, ऐसे इल्जाम लगा करके छोड़ के जंगलों में भाग जाते रहे। बाबा कहते हैं इन गुरुओं का भी उद्धार करने के तुम ही निमित्त बनती हो। तो गुरु बन करके शिक्षा देती हो, माता गुरु कहा जाता है। उस माता ने फिर राजयोग सिखाया और फिर सतयुग की स्थापन हुआ था। माताओं के द्वारा स्थापना गाई हुई है। फिर भी ये मैटेरियल आदि बन रहा है, परंतु इस मैटेरियल आदि से कुछ भी नहीं होगा। ये भक्ति मार्ग में मैटेरियल यज्ञ बहुत होते आए, जो तिल आदि कितना अर्पण करते आए। सतयुग में तो कोई भी यज्ञ आदि नहीं होते। फिर वहां कोई उपद्रव आदि होते हैं क्या? अब बताओ ये यज्ञ किसके लिए रचेंगे? कहते हैं पीस के लिए। अब पीस तो शांति का सागर परमपिता परमात्मा ही करावेगा। ये पीस प्राइज लेते रहते हैं। ये नेहरू को पीस प्राइज मिली तो झूठी मिली या पीस स्थापन हो गई? पीस प्राइज तो तुम लेते हो। जो वहां कोई भी उपद्रव नहीं होगा। बैकुंठ का मालिक पाना तुमको मिलता है। ये कितनी बड़ी प्राइज है। बाबा ने बैकुंठ का साक्षात्कार भी कराया। कितना बड़ा खजाना है। तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। कहते हैं श्वासों श्वास याद करो। तो ये कलह कले से मिटे सब तन के और तुम जीवन मुक्त पद पा जाओ। तुम जब राज्य करते हो तो वहां ये फ्लैग आदि नहीं रहते हैं। अभी तो लक्ष्मी नारायण को तख्त पर बैठना है। राइट यस में, लक्ष्मी लेफ्ट में और नारायण भी बैठते तो है ना। फिर पिछाड़ी में विष्णु चतुर्भुज का चित्र हीरो जवाहरों तक सजा हुआ रहता है। इनके दो रूप हैं जो राज्य करते हैं। इसके विष्णु के दो रूप हैं जो चार भुजाओं के रूप में दिखाए जाते हैं। कृष्ण के साथ राधा अर्थात लक्ष्मी नारायण और राम के साथ सीता। वो तो जड़ चित्र बने रहते हैं।
उन जड़ चित्रों को देखकर समझते हैं कि हम विष्णु कुल के हैं। ये नहीं समझते हैं कि वहां तो फर्स्ट क्लास महल होंगे, बड़ी भारी दरबार होती है। तो अभी तुमको उस दरबार में आने का इतना पुरुषार्थ करना है। अभी तो अपने बैकुंठ के लाड सामने दिखाई पड़ने हैं। समझो कि बैकुंठ सामने खड़ा है। बस ये शरीर छोड़ा और हम जाए करके अपने महल में बैठेंगे। सच्चे बच्चे जो हैं उनको तो महल माड़ियां सामने दिखाई पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा कि कौन पढ़ाते हैं, ये बात उन गुरुओं को लिख करके दो। अब निश्चय नहीं होगा तो क्या लिख करके देंगे। निश्चय बुद्धि विजयते कहा जाता है। 662 की वाणी का चौथा पेज। बच्चे एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं। जो निश्चय बिगड़ बैठने वाले हैं उनको लिखो। तुम वाइब्रेशन खराब करते रहते हो। अनिश्चय बुद्धियों के साथ में बैठने से वाइब्रेशन खराब हो जाता है, क्योंकि उनकी तो बुद्धि बाहर की दुनिया में भटकती रहती है, तो वाइब्रेशन को तोड़ते रहते हैं। हम तो अभी राजयोग के लिए तपस्या कर रहे हैं, परंतु राजयोग क्या है इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं है। ये कहते हैं ये भी धन के पिछाड़ी पड़ते हैं। अरे धन से तो मनुष्य सुखी बनते हैं। ये धन कोई माया नहीं है। माया तो अलग चीज है। हमारे और सन्यासियों के ज्ञान में बहुत फर्क है। वो धन संपत्ति को माया समझते हैं। अभी बाप तो कहते हैं कि पीस और प्रॉस्पेरिटी होगी तो धन संपत्ति बहुत हो जाएगी। धन संपत्ति होगी तो तन भी सुखी होगा। हमें तन का भी सुख चाहिए, मन का भी सुख चाहिए, धन का भी सुख चाहिए, पीस भी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। हम पवित्र बनकर के महासुखी बन जाएंगे। कि सहज राजयोग सीखने से हम हीरे जैसा बन जाते हैं। अभी तो मौत सामने खड़ा है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर दो। ये भी बताओ हम कोई से कुछ लेते नहीं हैं। हम जितना यहाँ लेते हैं उतना फिर वहां भर करके देते भी हैं। अब काम में ही नहीं ले आवेगा तो हम लेंगे क्यों। देरी से आए तो कहेंगे चंद्रवंशी में चला गया। ज्ञान को ठीक रीति समझा नहीं, योग तो पूरा लगाया नहीं, माया का वार सर पर होता रहता है, तो फिर सूर्यवंशी में कैसे आवेंगे। देरी से आए तो सूर्यवंशी राजधानी गवा दी। अच्छा देखो, इनकी आत्मा भी उनसे सुनती है। इनकी आत्मा उनसे माने किनसे सुनती है?
उनसे माना शिव बाबा से। शिव बाबा बिंदी है या साकार है? तो साकार निराकार के मेल से सुनती है, तो वो साकार शरीरधारी आत्मा तो दूसरी होगी ना। कहेंगे जरूर उनसे योग लगाती है। ये योगाग्नि है। तो अभी तुम सबको सच्ची पतिव्रता बनना है, उस पति लोक में जाना है। सती जब बनती है तो कितना हार श्रृंगार करती है, फिर काम चिच्छा पर बैठ करके थोड़ा ही खलास होती। कौन सी चिक्षा जलाती है? अग्नि की चिता जलाती है। तो ये तुम्हारी है योगाग्नि। तुमको ज्ञान का हार श्रृंगार करना है तो तुम मेरे लोक में आ जावेंगे, फिर तुमको महारानी बना दूंगा। इतनी सहज बात समझाते हैं। कोई जट बुद्धि भी होगा वो भी समझ जाए, पत्थर बुद्धि अहिल्याएं भी समझ जाती हैं। परंतु देखो, जो पैसे वाले कहे जाते हैं, बड़े अक्लमंद कहे जाते हैं, वो नहीं समझते कि शिव की मत और ब्रह्मा की मत मशहूर है। दोनों बाप और बेटे हैं। तुमको दोनों की मत मिलती है। अब दो दो की मत मिलती है तो भी सुधरते नहीं है। पारलौकिक पति ज्ञान अमृत पिलाते हैं, उनको भी राजी नहीं करते हैं। यानी अमृत नहीं पीते हैं और विष पिलाने वाले पति को कितना राजी करती रहती है। बाबा कहते हैं तुम भी वादा करो और हम भी वादा करते हैं, तुम हमारे बन जाओ तो हम 21 जन्मों के लिए तुमको सदा सुखी बनाए देंगे। फिर हम तो वानप्रस्थ में चले जावेंगे। जैसे आगे के जमाने में बाप बच्चों को राजबाग दे करके सुखी बनाए करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे, मैं भी तुम बच्चों को बेहद का सुख देता हूं और खुद निर्वाण धाम में जाकर बैठ जाता हूं। भारतवासियों को शिव बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प आए दुखधाम को सुखधाम बनाता हूं। इसलिए भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। बाकी मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूं। इस संबंध में कुछ भी पूछना हो तो बाबा से आकर पूछ सकते हो। ये ब्रह्मा शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा है। क्या प्रूफ है इस बात का? है कोई यादगार बनी हुई है क्या? सर के ऊपर बैठा हुआ है। जो अच्छा बच्चा होता है, प्यारा बच्चा होता है, तो कहाँ बिठाते हैं? सर माथे पर बिठाते हैं। तो तुम्हारे लिए ये ब्रह्मा की भी मत है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण तो सत्युग में होता है। कृष्ण ही चक्कर लगाए ब्रह्मा बनता है। तो वो ही ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं, सो फिर कृष्ण बन करके सत्युग में पालना करते हैं। अच्छा, ओम शांति।